श्री राम लला जानकी लली अवध में राम पधारे हैं। भाग जगे भारत के श्री राम पधारे हैं, राजा राम पधारे हैं। त्रेता युग में भारत का नेतृत्व भगवान राम के हाथ में आ गया। जो त्रिलोक का नेतृत्व करते हैं वो भारत का नेतृत्व करने लगे, अयोध्या का नेतृत्व करने लगे। और नेतृत्व और 33 करोड़ भारत की जनसंख्या के नेत्रों में राम जी पधार गए। तो नेत्रों में राम, अवध में राम, नेतृत्व में राम, सब राम राम। सारे बिगड़े बन जाए काम काम, ये अवध है पावन धाम धाम। श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रम दयादाता। पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते, नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। चुंबक बन गए अवध में रामा, अवध बनी पावन ये धामा। जन जन लोहा बन गया और चुंबक बन गए राम। त्रेता में जब सूर्य उदय हुआ मकर का, तो भारत में सब राम। 33 करोड़ देवताओं की जनसंख्या। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, मैं अयोध्या का उस समय गुरु था। मेरे गुरुत्वाकर्षण में पूरे त्रिलोक के गुरु थे और मैंने राम का अयोध्या में आगमन देखा। तो गुरुत्वाकर्षण राम में ऐसी शक्ति हो, पूरे भारत में 33 करोड़ जनसंख्या थी और सभी चिपक गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरुत्वाकर्षण से संपूर्ण भारत चिपक गया।
जैसे चुंबक से चिपके और लोहा रूप समान, वैसे राम से चिपक गए सब वह भारत भगवान। जैसे सर्प चिपकता चूड़ भरे भोले शंकर से चिपकता है, वैसे सारा भारत देखो ये राम ही में बरता है। चुंबक बन गए राम जी, पारस बन गए राम, लोया सब सोना बना अवध ये पावन धाम। वो योग था, ऐसा योग न कभी आएगा न आया, बस एक ही दिन था। नेत्रों में सबके बसे थे राम, मैं भी गुरुपद भूल गया और करूं बारंबार प्रणाम। राम बैठ गए सिंहासन पर और बोले तब हनुमान, गुरु वशिष्ठ को बुलाओ पवन पुत्र और बनाओ राम संविधान। राम संविधान बनना चाहिए। नेत्र खुले जब राम के तो देखी प्रजा तमाम, सरयू देखी अवध को देखा देखा भारत धाम। सिया राममय भारत हो गया अवध राममय होए, जित देखूं उन नेत्रों में राम राम सजोए। सभी नेत्रों में भगवान राम समाहित थे। राम राज्याभिषेक प्रारंभ हुआ, पूरा भारत ही राममयम। जब खोले नेत्र श्री रामचंद्र ने तो कनक भवन में खुले अयन। कनक भवन में भगवान राम ने जब अपने नयन खोले तब कहा गणेश कहीं भी नहीं और नजर हमें यहां आया है, और राम राज्य अभिषेक शुरू और सरस्वती नहीं पाया है। न सरस्वती है, वीणा पुस्तक धारणी भी नहीं, और ना गणेश। तो वाणी विनायक के बिना चले न राम ये राज। पहले गणेश बुलाइए बुधवार महाराज। आज बुधवार है, चतुर्दशी। तो सबसे पहले मौन है सब, गणपति नाथ बुलाना है, और 33 करोड़ देवताओं के सिंहासन यहां सजाना है। फिर अवध के सारे नर नारी और ससम्मान बुलाना है, और फिर दिव्य सरस्वती आएगी, हमें संविधान बनाना है, हमें राम संविधान बनाना है। तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, राम राज धारण करे धारे, राम कृपा गुरु कृपा और शिव कृपा आज ये होए। शुभ शगुन हो गया अवध में, तो राम राज्य अब होए। तब दिया निमंत्रण गणपति को, मूषक वाहन पर आओ आप और बैठो उत्तर पूरब में, ईशान कोण में बैठो आप। ये अवध रूप ईशान कोण, गणपति नाथ विराजो तुम, और सरस्वती वीणा पुस्तक हंसारूढ़नी विराजो तुम। अब हम शुरू करते हैं
ये गणतंत्र महान, बिना गणेश के कोई नहीं चले गणतंत्र भगवान। बिना गणेश के गणतंत्र चल ही नहीं सकता, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। इसलिए गणतंत्र पर्याप्त मात्रा प्रतिफलम तत्क्षणा च बुद्धिमता। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज ये तो कलयुग है और आप अयोध्या में हो, और गणतंत्र यहां पर 26 को है। शुक्रवार पड़ गया, माघ महीना आता है, करक लगन में अश्लेषा में, और गणतंत्र दिवस प्रगटा है। महाराज आपका कर्क लगन है और कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र में गणतंत्र दिवस का शुभारंभ है। और माघ का महीना भगवान विष्णु का होता है। माघ मकर गत रवि जब हुई, बस 2 ही दिन अब बाकी हैं, और ये तो राम की झांकी है, और गणतंत्र में गणपति विराजेंगे, बस ये समारोह हमें बाकी है। तो पहले आ गए राम जी, फिर आए यहां गणेश, फिर सरस्वती भी आ गई, हंसारूढ़नी प्रवेश। तो गणेश और हंसारूढ़नी जगदम्बा भगवती शारदा अयोध्या में प्रकाशमान हुई। देखा भगवान रूप अयोध्या, और श्याम रूप राम विराज, और राम लला का होने वाला, अब त्रेता में राम हूं राज। चौंक गए श्री राम जी, हम त्रिलोक के राजा हैं, पर प्रजा चाहती अयोध्या की कि हम भारत के महाराजा हैं। युवराज से राजा बने श्री राम जी, शुभ शगुन है। भारत के जग गए भाग, देखो राम में सब मगन है। पूरी अयोध्या पूरा भारत पूरा विश्व मगन हुआ, कलयुग में भी ये राम से देखो सभी का लगन हुआ। तो विनायक की स्थापना कहते हैं लगन। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा राम संविधान में अभी देरी है, अभी तो लगन वाणी विनायक की स्थापना करेंगे। आज बुधवार का दिन है, इसलिए वाणी विनायको लंबोदरो एकदंत सर्वत्र प्राण प्रतिष्ठिते, प्रथम पूजे गौरी पुत्रम गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। गणतंत्र दिवस पड़ गया 26 जनवरी, पड़ गई शुक्रवार, और तिरंगा लहरा रहा है देखो बारंबार। तब भगवान राम ने कहा कि भगवान ध्वज में तिरंगा कहां से आ गया? तब कहा ये कलयुग है राम लला, इसलिए तिरंगा आया है। और तीनों जगत गुरु बने तिरंगा, और अवध में ये लहराया है। किसी को भी नजर ये नहीं आया, पर गुरु वशिष्ठ को आया है। 26 जनवरी करक लगन गणतंत्र दिवस प्रगटाया है। तो हूबहू वैसा का वैसा ही है, बस कमी है तो यह है कि शुक्रवार के दिन माघ का महीना पड़ा है। अब शुक्रवार अस्थिर दिन होता है, तो गणतंत्र में अस्थिरता है। ये योग देखकर हंसे राम जी, स्थिर करो गुरु वशिष्ठ, आप ही सबसे वशिष्ठ हो और आप ही हो कुल पूज्य, आप इसे स्थिर कर दो।
तो कहा अयोध्या बनी रे तिरंगा, और कलयुग में बहे धर्म की गंगा। राम लखन और जानकी, और यही तिरंगा रूप। अवध में घर घर उड़े तिरंगा, कलयुग यही स्वरूप। तो भगवान भी हो गया तिरंगा, अवध में उड़ रहा भारी। और राम बैठ गए सिंहासन पर, शक्ति प्रकट हुई सारी, सारी शक्तियां प्रकट हो गई। और वही दिन, वही समय, वही योग, कलयुग प्रगटा आए। उड़े तिरंगा आसमान में, और राम भी रहे उड़ाए। राम जी ने भी तिरंगा पकड़ लिया। तब हनुमान जी चरण छोड़कर उठे वहां तत्काल। धर्म ध्वजा मेरे हाथ में, आप विराज रघुनाथ, आप रघुनाथ जी विराजमान रहो सिंहासन पर। ये तिरंगा उठाना और धर्म ध्वजा उठाना तो मेरा काम है। हनुमान के ये हाथ में जब ध्वजा राष्ट्र की आ गई, सारी ये धरती भारती भारत तिरंगी बन गई। भारत मां भी बनी तिरंगी, और जैसा राम सिया और लखन का रूप, और तीनों जगत गुरु हैं इसमें कितना सुंदर रूप स्वरूप। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तब का राम संविधान में सबसे पहले तय को हम महत्व देंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा जो आज्ञा, पहली आज्ञा हुई राम की, और इस कलयुग के महाय यही हमारा संविधान है, यही तिरंगा पाए। हनुमान जी के हाथ में जो तिरंगा है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस गणराज्य के हम मालिक हैं, राजा राम हैं। तो हम भारत के राम संविधान में, अयोध्या के राम संविधान में सबसे पहले तय को महत्व देंगे। तो तरण तारणी गंगा माता, तरण तारणी भारत माता, और तीन लोक के स्वामी राम जी जो है मुक्ति विधाता। बेतरनी से पार लगा दो, गुरु वशिष्ठ लिखवाता। तो अयोध्या और संपूर्ण भारत में जो राम नाम और राम में अपनी श्रद्धा रखेगा, वह इस भारत का निवासी होने से अपने आप तरण तारण जीवन मुक्त हो जाएगा। तो राम संविधान का पहला अक्षर त से हुआ प्रारंभ। हम तो क्षत्रिय वंश में, तीर हमारे कंद। भगवान राम ने कहा मैंने पहले ही तर्कस वित्त त से आता है, तीर भी त से आता है, मेरे कंधे के ऊपर रखा हुआ है। और हमारा हर तीर दानवता का विध्वंस करेगा और मानवता का प्रकाश करेगा। तो भारत के राम संविधान का पहला अक्षर अयोध्या में राम जी ने गुरु वशिष्ठ को तय शब्द लिखाया। तरण तारण भारत भूमि, इसमें जो जन्माए, पापी हो पुण्यात्मा हो या कोई धर्म प्रगटाए, सब ही तरण तारण होंगे। श्रद्धा रखो राम, यही हमारा संविधान है। कलयुग बोले राम। कलयुग में भगवान राम ने कहा एक तरण तारण करने वाला होगा, तो जो भारत की कृपा को प्राप्त करेगा, भारत में जन्मेगा और भारत की राष्ट्रीयता में अपना योगदान देगा, सहयोग देगा, कुर्बानी देगा, वो सब जीवन मुक्त होंगे। तो ई में ईश्वर आ गए, शक्ति जान की हो, और तम राम जी खड़े हैं, और ती में जान की हो, तो तसे ती बन गई। और तीन लोक गति जान, तीन लोक की शक्ति देखो, भारत प्रगति राम। तीन लोक की शक्ति है।
और र में तो खुद राम खड़े हैं और देते शांति के संदेश। भारत में नहीं कोई बखेड़ा, नहीं देखो होवेंगे कलेश। शांति का ये क्षीर सागर है और इसमें श्री राम बने और चक्र बन गया देखो उनका, चक्र सुदर्शन धाम बने। और शांति का ये चक्र चलावे पुरुषोत्तम भगवान बने। मर्यादा होगी भारत की, इस तिरंगे में देखो राम खड़े। तो शांति का ये क्षीर सागर है और कलयुग गति जान। और गणतंत्र दिवस में और बोले तिरंगा राम, तो ती में राम आ गए, ती में सीता आ गई, र में भी राम आ गए। और तो गाते रहो गुणगान, ये श्री राम भारत आ गए। और गाय के खातिर जन्म कर अवध में प्रगट आ गए। तो गा का मतलब गाय, और इस गाय के अंदर 33 करोड़ देवता रहता है। और गंगा जमुना सरस्वती झर 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 जाए। और गान जो वेद करे वो विप्र रूप कहलाए। और वेद मंत्र से सुर उच्चारण देव देव सब गाए। सारे संत सब राम नाम का देखो नाम गुण गाए। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, सब ही गा में आ गए होगी जय जय। तो ये तिरंगा स्वरूप है भगवान राम का। भगवान में भी बना तिरंगा, कलयुग में गणतंत्र महान। हनुमान के हाथ तिरंगा, देखो भारत बढ़ गई शान। राम संविधान है पूरा, 3 अक्षर में इसको मान। यही है संविधान भारत का, कलयुग बोले राम भगवान। अरे इसका घर घर ध्वजा उड़ाओ, यही तिरंगा है ये शान। भारत की तो शान तिरंगा, और भारतवासी तिरंगे मान। और कर्क लगन में पड़ा गणतंत्र, ये अश्लेषा में पड़ा नक्षत्र। कर्क राशि में राम खड़े हैं, यत्र तत्र देखो सर्वत्र। सिया राममय भारत हो गया, धन्य धन्य भारत गणतंत्र। संविधान कहते इसे, यही तिरंगा रूप अनंत। तो राम संविधान इस तिरंगे की छत्र छाया में भगवान राम ने अयोध्या में लागू कर दिया। गणपति बैठे, लिख दिया, और देखो संविधान। 33 करोड़ देवताओं ने किया संविधान सम्मान, और सरस्वती ने कर दी पुष्टि, और बन गया देखो वेद। यही तिरंगा संविधान है, भारत बना अभेद। तो राम राज्य होगा भारत में, रोक सके नहीं कोई। नई सदी 21वीं सिया राममय होए। ये कल की भगवान का नेतृत्व, 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी होगी। ये हनुमान जी ने और गुरु वशिष्ठ ने घोषणा की, और तिरंगा संविधान होगा, सभी धर्मों को मान्य होगा। भारत में सभी धर्मों के गुलाब खिलेंगे, और भारत सर्वधर्म सम्राट बनकर के आदि सनातन धर्म का प्रकाश सूर्य बन जाएगा। ये मकर पर्व की घोषणा गुरु वशिष्ठ करवाए, पल भर में ही राम आ गए संविधान लिखवाए। तो लगन लग गई राम से वाणी विनायक हो। तो ये लगन विनायक स्थापना कर रही है वाणी भारत में। राम आए किसने देखा, राम दिखे कछु न आए। राम तो राम के नेत्र में है, और नेत्र भारत प्रगटा।
तो राम ने अपने नेत्रों से संपूर्ण भारत को देख लिया और संपूर्ण भारत उनके नेत्रों में आ गया। और जब भगवान राम की नेत्रों में, नयनों में भारत आ जाए तो समझ लो इसे कोई गारत नहीं कर सकता। सारी सीमा सुरक्षित, स्वर्ण चिड़िया होए, शिव की कृपा हो गई भारत पर, राम कृपामय होए। तो पूरा भारत तिरंगा और ब्रह्म शक्ति गति जान, ब्रह्मा इसका ब्रह्म ज्ञान है, शिव है इसका ज्ञान, और विष्णु इसकी शक्ति है, वही तिरंगा मान। तीनों जगत गुरु इसमें देखो, भगवान ब्रह्मा मान। विष्णु क्षीर सागर है श्वेता, और चक्र चले सुदर्शन त्रेता। हरा रंग है शिव जी का और धन्य तिरंगी शान। इसी तिरंगे के नीचे आए राम भगवान। राम ने कहा मैं तिरंगे के नीचे खड़ा हूं इस समय। तो बताओ, राजा बन गए राम जी, राजा रहा न कोई। भारत के राजा है राम जी, हम सब उनकी शरण में होए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज संपूर्ण भारत आपकी शरण में है और आप भारत के इस समय राजा हो, इसलिए आप अयोध्या के नहीं संपूर्ण भारत के राजा हो। तो अपने नेत्रों से देखो कि अभाव और अभियोग भारत में क्या है, क्योंकि नाम के राजा तो कुछ देख नहीं सकते, उन्हें तो सत्ता दिखती है और दिखे नहीं कोई, पर आप त्रिलोक के राजा हो, देखो क्या अभाव अभियोग। तब राम ने कहा गरीबों में और देखो बसेंगे राम, और ऐसा कल की अवतार आएगा कर दे सबका काम। तो भारत में मंगल होई और अभाव नहीं अभियोग यहां कोई। अभाव अभियोग हट जाएंगे, स्वर्णिम रूप समान। 100 वर्षों तक भारत में स्वर्णिम युग ही मान। ये कलंकेश्वर भगवान का स्वर्णिम युग प्रारंभ करते हैं, लगन स्थापना हो रही है वाणी विनायक। तो वाणी विनायक की स्थापना लगन इस पहले होता है, फिर लगन मंडता है, फिर दूल्हा आता है, फिर दूल्हा बारात लेके जाता है, फिर शक्ति मिलती है, और उसके बाद राजा बनता है, और उसके बाद राम राज्य होता है। तो इतना सा बाकी है, लेकिन लगन मंड गया, लगन लग गई सबकी, देखो राम। अब कौन जाएगा बारात में और देखो होगा काम। कहां जाएगी राम बराता, हम भी चलेंगे उसके साथा। पवन पुत्र तिरंग उड़ाया और घोड़े की तुरंग सजाया। तुरंग तो घोड़े की तुरंग पे भी तिरंगा लग गया। अब घोड़े पे कल के अवतार बैठते हैं, क्योंकि राम जी तो त्रेता में बैठ गए, इसलिए कलंक के अवतार इस राम बारात को घोड़े पर बैठकर कहां कहां जाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। इसे वाणी बाद में सुनाएगी, क्योंकि प्रसंग लंबा, क्योंकि वाणी किताब से आती नहीं, इसको तो राम ही भेजते हैं। शिव मुख से निकलती है वाणी और भारत में ही ये प्रकटती है, और कहीं प्रकटे नहीं। ये ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर के संदेश हैं, शिव रामायण मान। इसे शिव रामायण मानना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के मुखार बिंद से ज्ञान गंगा झरती है, उनकी जटाओं से गंगा झरती है, उनके मुखार बिंद से वाणी झरती है। तो ये वाणी रूप प्रसंग था, जिसे शिव जी रहे सुनाए। समझे नहीं समझे कोई, पर राम कृपा मिल जाए। तो राम कृपा भारत मिली, मिला तिरंगा ज्ञान गणतंत्र दिवस में, और बुधवार को लगन लिखे भगवान। तब गुरु वशिष्ठ ने लगन लिखवाया, सुमंत वजीर के हाथ में दिया, और घोड़े पर बिठाकर कहा दूत जाओ दे दो, जिनको भी करे इशारा राम, उधर जाएंगे कल की भगवान लेके बारात गतिमान। तो कल की भगवान की बारात सज गई है। अब ये भारत में या विश्व में कहां जाएगी और कौन सी शक्ति को भारत में लेके आएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। सूक्ष्म सा ही प्रसंग था, सुना दिया भगवान। शिव की कृपा, गुरु वशिष्ठ कृपा, और गुरु कृपा ही समान। बिना गुरु की कृपा से नहीं मिलता है ज्ञान। राम को भी जो
विजय मिली तो कृपा गुरु वशिष्ठ भगवान, गुरु वशिष्ठ की कृपा से मिली। और उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। धन्य है राजा राम जिन्होंने सारा श्रेय अपने गुरु वशिष्ठ को दिया। कलयुग में ऐसे राजा नहीं जो अपने गुरु को ये श्रेय दे, वो अपना सारा श्रेय अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ये जो किया मैंने किया, बस यही कमी है। यदि ये कमी दूर कर ले राजा तो घन घमंड हट जाएगा, और जल्दी ही फिर देखो सबको राजाओं को फिर रामचंद्र मिल जाएगा। घर अपना ही करे प्रचारा, नहीं मिले श्री राम, राम वहां नहीं होते हैं जहां प्रचार गति पाए। ईश्वर का प्रचार नहीं होता, ईश्वर का तो प्रकाश होता है, राजाओं का प्रचार होता है। इसलिए राजा छोटा राम बड़े, तो राम बड़े ही रहते हैं, कभी न छोटे होए। राम राज का प्रसंग था, सुने सुनाए कोई, मंगल उसका होएगा जो सुन ले आज प्रसंग। राम रंग चढ़ जाएंगे जो कभी न होंगे भंग। सारे राजा भंग हो जाएंगे लेकिन राम रंग कभी भंग नहीं होता, इसलिए यह प्रसंग भारत में सुनाया गया, 24 के अंक में सुनाया गया। तो पूर्णता होती है 24 में, 12 दुआ 24, इसलिए 24 अवतार होते हैं। 12 कला राम जी की और 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के, दोनों मिलते ही 24 हो जाते हैं। और सारे अवतारों के पास इन दोनों की शक्तियां रहती है। और 25 में अमावस्या, पूरा पो 12, 25 होएगी पढ़ी पूर्णिमा व्यापक ज्ञान। अरे कल तो है यही सत्यनारायण, सत्य सत्य करेंगे राम। फिर माघ का मास शुरू होगा और गणतंत्र दिवस पड़े महान, और तिरंगा घर घर लहरे, ऐसे बड़े राम की शान। तो ये प्रसंग पूरा हुआ। कृपा सत्य भगवान, सत्यनारायण की कृपा, सत्यनारायण की पूर्णिमा, इस प्रसंग को सुने सुनाए मंगल भारत होए। कदली फल पंचामृत सत्तू का प्रसाद ये हो। तो ये कदली फल भी है, सत्तू भी है और पंचामृत भी है। इस अमृत पान प्रसंग को सुनने से ये अमर कथा का स्वरूप है। बोलो भारत माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो तिरंगी ध्वजा की, राष्ट्र ध्वज की जय, बोलो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय।